हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका 2024 में जो आपका मैथ का पेपर यानी सेट 7 आपको दे रखा है। ये पेपर 2024 में आया हुआ था और ये सेट 7 के अंतर्गत है, जिसका कोड है 324 FD। तो मैं इस पेपर का हल आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये मांगे थी कि सर कृपया करके अनसार्ड करवा दीजिए मैथ के। तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कर दी जाए। तो मैंने क्या किया है कि मैं आपको अनसार्ड अब पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल पे पूरी मैथ आपको कंप्लीट करवा दी गई है। पार्ट 1 और पार्ट 2, वो चाहे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की बुक हो, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, सभी प्रकार के क्वेश्चनों का सलूशन मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। एक दो टॉपिक रह गए हैं, वो धीरे धीरे हम अपलोड करते रहेंगे। फिलहाल हम अनसार्ड आपको करवाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी बात समझ चुके होंगे। सर आपको सेट 7 जिसका कोड नंबर है 324 FD और ये 2024 के अंतर्गत का है, और जिसमें हम लोग प्रश्नों का हल समझने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में आपको प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत जितने भी खंड दिए थे सभी खंडों का हल करवाया जा चुका है। आज की क्लास में प्रश्न 2 के अंतर्गत जो भी खंड आपको दे रखे हैं इनका हल मैं आपको करवाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। वहां पे आपको एक टाइटल मिलेगा 2024 अनसार्ड पेपर सॉल्यूशन। आप समझ जाइए, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं मैथ से संबंधित, वो भी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आपको मेरी बातें सब समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं क्लास की शुरुआत करूंगा, और मेरे प्यारे बच्चे हो सके इस वीडियो को उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में है और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं आपसे बस केवल इतना ही चाहता हूं, इस चैनल को शेयर करना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर शेयर करेंगे, और आज की वीडियो पे अगर आए हुए हो तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए छात्र हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अनसार्ड के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं मैं उनका बहुत ही डीपली आपको हल बताता हूं, जैसा कि आप आज वीडियो देखेंगे ही। तो चलिए प्रश्नों का हल मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। प्रश्न नंबर दूसरे का आपसे क्या कहता है? कहता है वक्र x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 8 कॉमा वाई बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 5 का बिंदु 2 कॉमा माइनस 1 पर dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको dy बटे dx का आपको क्या करना है मेरे बच्चे? मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब बात आती है कि सर ये मान ज्ञात होगा तो फिर कैसे होगा? भाई बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वक्र को लिखूंगा। आपको यहाँ पे जो वक्र दे रखा है वो क्या दे रखा है वो देखिएगा। तो यहाँ पे आपको x बराबर आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? x बराबर। तो यहाँ पे x बराबर आपको दे रखा है टी स्क्वायर प्लस का 3t, और फिर आपको दे रखे हैं माइनस का 8। ये पहला वक्र है। क्वेश्चन तो आप मिला ही लीजिएगा, जिस भी आप प्रकाशन का आंसर लें, कोड नंबर आप देख लीजिएगा। अगर आपको दो वक्र दे रखे हैं, ये पहला वक्र है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें आपको अवकलन करना होगा। मैंने आपको अवकलन सिखाया है और नए बच्चों ने भी सीखा होगा। इसमें आपको अवकलन करना होगा टी के सापेक्ष। क्या करने पर? अवकलन करने पर।
इस साइड जो भी आपको चर दे रखा होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। अगर इधर t है तो t के सापेक्ष, x है तो x के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको पता है d अपान dt लिख देंगे, x हो जाएगा। यहाँ पर भी d अपान dt टी स्क्वायर, d अपान dt और यहाँ पे 3t और माइनस का d अपान dt और यहाँ पे 8। इसको लिख सकते हैं dx अपान dt। बेटा t की पावर 2 है, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, आपको पता ही है अवकलन इसी प्रकार से होता है, पावर का करोगे पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको अवकलन नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पे जरूर सीखिएगा। यहाँ पे t का 1 होता है तो केवल 3 बचेगा और 8 का क्या होता है 0 होता है। पावर जब आगे आएगी पावर में 1 बचेगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, एक पावर आपकी लिखी नहीं जाती है, तो dx अपान dt का मान इतना आ चुका है, अभी लगा नहीं है। दूसरा वक्र आपको क्या दे रखे हैं y बराबर, दूसरा वक्र आपको दे रखे हैं y बराबर 2t स्क्वायर, माइनस का 2t और माइनस का आपको दे रखा है 5। इसमें भी आपको क्या करना है, t के सापेक्ष क्या कर देना है अवकलन करने पर, तो यहाँ पे बनेगा d अपान dt, ये y हो जाएगा d अपान dt 2t स्क्वायर d अपान dt और यहाँ पे 2t और यहाँ पे d अपान dt और यहाँ पे 5 dy बटे dt कर देंगे। यहाँ पावर आगे आएगी तो बनेगा 4t, पावर आगे आई पावर में कम कर देंगे, एक लिखा नहीं जाता है, t का अवकलन 1 होता है तो केवल 2 बचेगा, 5 का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे 0 होता है, तो dy बटे dt बराबर 4t माइनस 2 आ चुका है। अब बेटा आपको क्या करना होता है, भाग करना होता है, क्यों, क्योंकि आपको dy बटे dx ज्ञात करना है और बिंदु भी दिया है, बिंदु आपको दे रखा है, आप अपने अनुसार से मिला लीजिएगा, 2 माइनस 1 दे रखा है। तो कभी भी दो वक्र मिल जाए, 2 बार अवकलन करिए, एक बार dx अपान dt आएगा, एक बार dy अपान dt आएगा, फिर आपको भाग कर देना है। भाग के लिए क्या होता है, हमेशा y वाला पद ऊपर होता है और x वाला पद नीचे होता है, तो dy बटे dt dx बटे dt, dy अपान dt का मान कितना निकाले हैं 4t माइनस 2 और dx अपान dt का मान कितना माने हो बताओ बेटा, कितना माने हो बताओ, 2t प्लस t, बोलो, अरे dy बटे dt के सामने इतना था तो ऊपर लिख देंगे और dx अपान dt का ये मान है तो ये लिख दीजिए, dt से dt कट जाएगा, तो dy बटे dx बराबर आपका आ जाएगा 4t माइनस का 2 अपान 2t प्लस का 3। अब बिंदु आपको दे रखा है, देखिए इसमें तो आपका t आया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे जो बिंदु दे रखा है उसमें आपको x और y का मान आपको क्या करना होगा, निकालना होगा, यानी t का मान आपको यहाँ पे क्या करना होगा, निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, x बराबर टी स्क्वायर प्लस का 3t और माइनस का कितना दे रखा 8, यहाँ पे x का मान कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो टी स्क्वायर यहाँ पे 3t और माइनस 8, 2 को उधर ले जाओगे तो टी स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 8, 2 उधर गया तो माइनस का 8 और 2 कितने होते हैं 10, ये एक प्रकार का गुणनखंड बन गया। ऐसे ही आपको मान निकालना है, सवाल बहुत ही तगड़ा दे रखा है, ये एक प्रकार का गुणनखंड बन गया। ऐसा पढ़ा पढ़ो, गुणा करने पर 10 और घटाने पर 3 आए तो 5 माइनस 2, बोलो, तो टी स्क्वायर ये आपका बनेगा 5t माइनस का 2t माइनस का 10 बराबर 0, कॉमन ले लीजिए t, तो t प्लस 5 2 कॉमन लेंगे, 2 पंचे 10, अब t प्लस 5 एक ब्रैकेट में और t माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में, मान निकाल लीजिए, t बराबर कितना आ गया माइनस का 5, क्योंकि t प्लस 5 बराबर 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा माइनस 5, t माइनस का 2 बराबर 0,
समझ लीजिए, बोलो। तो टी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यहां तक की बात आपको समझ में आती होगी। टी का मान -5 है और टी का मान 2 है। अब आप क्या करेंगे, यहां तक पहले कंप्लीट कर लो। जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। तो ठीक है, आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इसी प्रकार से आप y बराबर उतारिएगा और उसमें क्या करेंगे, एक बार y के स्थान पे -1 रख दीजिएगा, तो उस पे भी आपको गुणनखंड बनेगा, आप उसे सॉल्व करिएगा। वरना आप यहां तक भी करेंगे तब भी सही माना जाएगा। तो यहाँ पे t का मान हम एक बार कितना ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, -5 रख दीजिए। तो डीवाई बटे डी टी, सॉरी डीवाई बटे डी एक्स, जहां जहां टी होगा वहां वहां -5, 2 गुणे -5 प्लस का 3। तो डीवाई बटे डी एक्स, 4 पंचे कितना होता है 20, माइनस का 2, 2 पंचे 10 और प्लस का 3। 20 और 2 कितने होते हैं 22, और नीचे कितना होता है बाबूजी 7। माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 22/7। ये हम लोगों का फर्स्ट आंसर आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, डीवाई बटे डी एक्स, बात को समझ लीजिए। यहाँ पे 4t माइनस का 2 और यहाँ पे 2t प्लस का 3। अब आपको क्या करना है, t बराबर कितना ले लेना है, 2 ले लेना है। तो डीवाई बटे डी एक्स, 4 गुणे 2 और माइनस का 2, यहाँ पे 2 गुणे 2 और प्लस का 3। यहाँ पे क्या करेंगे, डीवाई बटे डी एक्स, 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाए कितना बचेगा 6, 2 दूनी 4 और 3 कितना होता है 7। तो डीवाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करना था। तो एक मान आपको प्राप्त हुआ है 22/7, एक मान प्राप्त हुआ है 6/7। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो का दे रखा था, इसका हल मैंने आपको समझाया है, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। आप चाहे तो डीवाई बटे डी एक्स और भी निकाल सकते हैं। y बराबर उतारेंगे, y के स्थान पे आपको -1 लेना होगा, यहाँ पर भी आपका गुणनखंड बनेगा। देखिए कोई बात नहीं, आप यहाँ तक भी पेपर में छोड़ सकते हैं। तो चलिए सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 2 का खा देखिएगा। कहता है फलन साइन mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यानी आपको यहाँ पे फलन दे रखा है साइन mx, तो मैं क्या करूंगा, इस फलन को y मान लूंगा, y बराबर साइन mx। अब हमको क्या करना है, इसमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए बेटा कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनेगा का आपका डी बाई डी एक्स, वाई डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन एम एक्स। यहाँ पे अवकलन आपको जरूर आती होगी, मैंने पहले ही बताया बेटा, अगर आपको अवकलन के लिए तकलीफ है, आप नहीं कर पाते हो बेटा, एक बार राजपूत सर से पढ़ के देखो, आपको अवकलन आने लगेगी। हाँ पढ़ के तो देखिए। तो साइन का सूत्र क्या होता है अवकलन में, साइन का होता है कॉस एक्स। बोलो साइन का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस एक्स। तो मैं जरा लिख के बताता हूँ, डी अपान डी एक्स अगर है और कोई टीचर पूछता है साइन एक्स का बताए, तो क्या होता है बाबूजी, कॉस एक्स होता है। अगर एक्स है तो एक्स साथ में राइट होता है, यहाँ पे साइन एम एक्स है तो इसके साथ में एम एक्स आ जाएगा, लेकिन बाद को एम एक्स का भी होगा। अवकलन जो होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले साइन का, फिर साइन का होने के बाद फिर एम एक्स का होगा। तो जो साइन का हुआ तो कॉस एम एक्स साथ में राइट हो जाएगा, फिर डी अपान डी एक्स कर दूंगा, फिर आपको एम एक्स का करना है, डी वाई बटे डी एक्स। तो x का अवकलन 1 होता है, सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो केवल m बचेगा, m आ जाएगा आगे, तो इसका रियल आंसर हो जाएगा m cos mx। तो प्रश्न नंबर 2 का खा का भी हल कंप्लीट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो गा दे रखे हैं उसका हल समझते हैं। हमसे कहता है दो सदिशों a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तथा माड में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया गया है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जी सर कैसे करेंगे, सर जी ये सवाल कैसे लगाएंगे।
भाई बताते हैं, हमको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है बाबू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमसे कहता है बाबू थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, थीटा का मान भाई कैसे निकालोगे, चाहिए सवाल बहुत ही गजब का है भाई, गजब का। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर लिख सकता हूं ए वेक्टर माड में बी वेक्टर और फिर यहाँ पे कॉस थीटा। देखिएगा मैं सूत्र लिख रहा हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माड में ए वेक्टर माड में बी वेक्टर और यहाँ पे होता है आपका साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ए डॉट बी, मेरे प्यारे बच्चों, ए डॉट बी के स्थान पर ये लिख सकते हो, ए क्रॉस के स्थान पे ये। बेटा माड हो चाहे ना हो, आप इस पूरे को सुन लो पहले कान खोल के, इस पूरे के स्थान पर आपको ये पूरा टाइप कर देना है, ए वेक्टर माड में बी वेक्टर और फिर यहाँ पे कॉस थीटा। बोलो अंशाट अगर हल कर लोगे तो बेटा नंबर बहुत ही बेहतरीन लाओगे। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा भैया अब तो पढ़ लो, हाँ बिल्कुल। माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस पूरे के स्थान पे क्या लिख देंगे, माड में ए वेक्टर माड में बी वेक्टर और यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है, बोलो। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा बराबर बाबूजी आ जाएगा साइन थीटा। इसके गुणे में आप एक मान सकते हैं, cos कहाँ जाएगा, साइन के बटे में आ जाएगा। साइन बटे cos किसके बराबर होता है, tan थीटा के। tan में ही एक कितने का मान होता है, 45 का। 45 को पाई बाई 4 भी बोलते हैं। tan हटेगा, थीटा का मान कितना आ गया, पाई बाई 4। बताओ प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो गा दे रखा था उसका हल समझ में आया कि नहीं आया। गा हो चाहे घा हो चाहे का हो भैया समझ में आना चाहिए। हाँ थीटा ज्ञात करना था, मैं फिर से बता देता हूँ। माड में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दिया हुआ था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माड में ए वेक्टर माड में बी वेक्टर कॉस थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को माड ए वेक्टर माड साइन थीटा लिख सकते हैं। इस पूरे के स्थान पे भाई साहब, इस पूरे के स्थान पर इस पूरे को लिखा जा सकता है, इस पूरे के स्थान पर इस पूरे को लिखा जा सकता है। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा और ये साइन थीटा। कॉस इसके बटे में आएगा, साइन बटे कॉस किसके बराबर, tan थीटा के बराबर का एक। एक कितने का मान होता है, पाई बाई 4 का। tan रहेगा, थीटा बराबर पाई बाई 4 आ जाएगा। सब बच्चे इन दोनों प्रश्नों के हल का स्क्रीनशॉट लें। चलिए प्रश्न नंबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, प्रश्न नंबर 2 का घा। सर ये कैसे होगा, मैं पहले प्रश्न आपको पढ़ के बताऊं। अवकल समीकरण डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल ऑफ 3 प्लस डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि बताइए। भैया अब तो जंग जारी है, यहाँ पे आपको एक अवकल समीकरण दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि इसकी कोटि बताओ। तो भैया बताओ क्या बताओगे, बताओ इसकी कोटि क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ाई की है, चैप्टर 9 के अंतर्गत डिफरेंशिएशन इक्वेशन चैप्टर 9 आप पढ़िएगा। और चैप्टर 9A अगर एनसीईआरटी है तो 9.1, अगर डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा है तो 9A, प्रश्नावली 9A इसी टॉपिक पे आधारित है। इसका बेसिक आप मेरे चैनल से पढ़ लो, आपका हर एक बात क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो केवल कोटि ही पूछा है, आप घात भी बता दोगे। कोटि और घात बताना हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक नंबर में आया हुआ है, भाई एक नंबर बहुत होते हैं परसेंटेज दिलाने में। अगर आपको इसका बेसिक सीखना है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिएगा, चैप्टर 9A का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये कोटि और घात जान जाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कोई भी अगर आपको अवकल समीकरण दे देगा तो आप उसकी कोटि और घात कैसे बताओगे। सबसे पहले अवकल समीकरण दिया होगा, इस अवकल समीकरण में देखो कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार किया गया है, कितनी बार अवकलन किया गया है। सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार किया गया है बाबू, 3 बार किया गया है। अवकलन कितनी बार किया गया है, मैक्सिमम अवकलन कितनी बार है, 3 बार। बताओ कोई समस्या है, अवकल समीकरण दे देगा,
सबसे पहले देखो इस समीकरण में सबसे ज्यादा बार अवकलन किया कितनी बार गया है, तो सबसे ज्यादा बार किया गया है 3 बार। क्या? अवकलन। तो अगर जितनी ज्यादा बार अवकलन होगा उसी अवकल समीकरण की उतनी ही कोटि कहलाती है। बताओ प्यारे बच्चों, कोटि समझ में आ रहा है? अब बात आती है कि d2y बटे dx स्क्वायर लिखा है, यानी 2 बार अवकलन हुआ है। d क्यूब y बटे dx क्यूब है, 3 बार अवकलन हुआ है। d4y बटे dx 4 है, 4 बार हुआ है। बाकी बेसिक के लिए आपको 9A का बेसिक देखना पड़ेगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से। अगर मैं इन तीनों को एक ही में मिला देता हूं तो सबसे ज्यादा बार अवकलन 4 बार हुआ है। तो अगर 4 बार अवकलन हुआ है इसका मतलब कि कोटि जो होगी वो 4 होगी। जितनी ज्यादा बार अवकलन होगा उसी की कोटि कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, कोटि कितनी होगी? 4 होगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए 2 का अंगा, यहाँ पे 2 का अंगा आपको दे रखे हैं। चलिए अंगा वाले प्रश्न का हल समझते हैं। कहता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। भाई गजब का क्वेश्चन आया है। अब तो भैया हम लोग इसको लगाएंगे। पूरी समाकलन मैंने आपको पढ़ा डाला, लेकिन बेटे क्वेश्चन आता है तो भाई इजी ही आता है। बताओ, अगर आप समाकलन सीखना चाहते हैं ये भी आप मुझसे एक बार पढ़ के देखिएगा। मेरे देश के बच्चे देख लीजिए, देख लो कैसे होगा। ये प्रतिस्थापन विधि से समाकलन लगाया जाएगा। इसको लगाने के लिए यहां पे आपको मानेंगे, माना एक्स क्यूब बराबर टी, पावर आगे आएगी, पावर में कम कर दो तो dx बराबर dt। क्या बनेगा बाबू? पावर आगे आएगी, पावर में कम कर दो तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt। ये 3 कहा जाएगा, ये 3 कहा जाएगा बटे में। बोलिए अब क्या करेंगे? देख ध्यान से, देख ध्यान से, बोर्ड पे नजरे देखो। x की पावर 3, x की पावर 3 के स्थान पे क्या लिख दूंगा? t। एक्स स्क्वायर dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? dt बटे 3। अरे e था, e लिख दूंगा। x की पावर 3 के स्थान पे t, एक्स स्क्वायर dx के स्थान पे dt बटे 3। 3 को बाहर कर लो तो e की पावर t और ये क्या है? dt। अब बता दे बाबू, बाबू देख ले ध्यान से, बेटा और बेटी समझे। 1/3 ऐसा ही रहेगा। e की पावर t का समाकलन क्या होता है यार? e की पावर x हो, e की पावर t हो, कुछ भी हो, ज्यों का त्यों ही रहता है, यानी e की पावर t ही रहेगा। और प्लस का आपको c जोड़ना है। t को आपने क्या माना है? x क्यूब माना था। बताओ, यही आंसर हो जाएगा। आंसर शीट मैच कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाक से स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। तो चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी? सेट 7 2024, कोड नंबर है FD 324। बताइए, इसमें प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत आपको इतने खंड दिए थे, सभी खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत जो भी खंड आपको दे रखा होगा मैं आपको करवाऊंगा। और हाँ, हर एक पेपर का हल, हर एक पेपर का जो भी सलूशन है, एक एक क्वेश्चन का हल मैं आपको अपने चैनल पे करवाऊंगा। तो बेटा इन प्रश्नों के हल को समझने से कहीं रह ना जाएं, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, आप वीडियो देख सकते हैं। पिछली वीडियो के लिए क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, आपको क्या करना है, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है और वहां पे आपको टाइटल मिल जाएगा अनसार्ड वाला, उसी के अंदर जाइएगा, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और कुछ? मुझे तो लगता है कि सब बातें आप समझ चुके होंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपने कायदे से नहीं पढ़ा है, एक बार सर से पढ़िए, सर ने हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया है। पुराने बच्चे ध्यान दें, जो टॉपिक अभी नहीं हो पाया है आप परेशान ना हो, बोर्ड एग्जाम के पहले पहले सब खत्म कर दूंगा। बस पुराने बच्चे हो चाहे नए बच्चे हो, बस केवल आप हमारा सपोर्ट करिए। इस चैनल को आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है, हो सके वीडियो जब भी मिले आपको लाइक और एक सब्सक्राइब करना है। पुराने बच्चे लाइक करें, नए बच्चे केवल सब्सक्राइब और लाइक करना है। हो सके इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो जिनके पास मैथ सब्जेक्ट है। मैथ में पास तो होना बहुत ही इजी है, लेकिन 90+ अंक भी मैं आपके लिए
लाने का प्रयास करूंगा, 90+ भी आपको मैं दिलाने का प्रयास करूंगा। बस सर जो कह रहे हैं पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर 7 पेपर हल कर लो, फिर सर आपको उपाय बताएंगे कि कैसे आपको नंबर लाना है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं बता दूं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो इस चैनल पे जरूर जुड़े, उनको भी मैं यहाँ पे क्या करता हूं, बस कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, राजपूत सर की वीडियो देखनी है बस, और कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम तो यूं ही निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहां तक की बात एकदम क्लियर है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।